बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा। कृपया कथा को पूरा सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि हम सभी सनातनी धर्मों के लिए यह कथा अवश्य ही सुनने योग्य है। इसे सुनने मात्र से ही सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में, जिसे अब नीमसार मिश्रित तीर्थ कहा जाता है, वहाँ एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि प्रजा के कल्याण के हेतु विचार करने के लिए एकत्रित हुए। विचार विनिमय हो रहा था कि पुराण वेता ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ पधारे। सूत जी को देखकर समस्त ऋषिगण सत्कार में खड़े हो गए और शौनक आदि ऋषियों ने मांगलिक शिष्टाचार के पश्चात उन्हें यथा योग्य आसन प्रदान किया। इसके पश्चात शौनक आदि मुनियों ने सूत जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए पूछा, हे महर्षि सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति एवं जीवन में सुख किस प्रकार से प्राप्त हो सकेगा? आप जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य वेद विद्या से रहित, सत्कर्मों से दूर तथा पाप कर्मों में संलग्न रहकर अनेक प्रकार के कर्म फलों के अधीन दुखों को भोग रहे हैं। उनका उद्धार किस सरल उपाय से हो सकेगा? आप जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य का प्राण केवल अन्न व धन है। वे इसी कारण अनेकों दुखों से दुखी रहते हैं, जिससे मनुष्यों की प्रवृत्ति पापमयी होती जाती है। मिथ्या आचार अव्यवहार से प्राणी दुखी हो जाता है। इस कारण जन कल्याण के लिए कृपया करके कोई उपाय बताएं, जिससे थोड़े धन में दीन और अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी अपना जीवन सुधार सकें। शास्त्र कहते हैं कि जिस उपदेश से मनुष्य पाप पुण्य करता है, उसके पुण्य और पाप का भागी उपदेशक भी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाले दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, ये 4 तरह के मनुष्य भगवान के रूप में हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहते। आप तो पृथ्वी पर ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं, अतः मनवांचित फल एवं सुख प्राप्त करने वाला कोई उपाय अवश्य बतलाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आप धन्य हैं जो सदैव संसार के प्राणियों का हित चाहते हो। मैं आज आप लोगों को उस श्रेष्ठ व्रत के विषय में बताऊंगा जो कभी लोक हितार्थ नारद जी ने लक्ष्मीपति से पूछा था। आप सावधान होकर सुनिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय, व्रत की विधि का श्री विष्णु भगवान द्वारा वर्णन। सूत जी ने कहा, एक बार योगी नारद लोकहित की आकांक्षा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। वहाँ उन्होंने सब लोगों को अनेक प्रकार के कलेशों से ग्रस्त और अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार से दुखी देखा, तो सोचने लगे कि किस उपाय से इसके दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचते हुए वे विष्णु लोक में जा पहुँचे। वहाँ शुक्ल वर्ण, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला विभूषित श्री नारायण जी की स्तुति करना आरंभ किया। हे वाणी और मन की शक्ति से आगम में अनंत शक्तिशाली प्रभु, आपको नमस्कार है। आदि के आदि भूत, हे भक्तों के कष्ट निवारण करने वाले, आपको नमस्कार है। तब इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कहो तुम कैसे आए हो और तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? हे महाभाग, तुम मुझको कहो। नारद जी बोले, मैंने देखा है कि मृत्यु लोक में सब लोग अनेक प्रकार के कलेशों सहित विविध योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से दुख पाते हैं। हे नाथ, उनके वे समस्त दुख किस प्रकार नाश को प्राप्त हो सकेंगे? यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मैं यह सुनना चाहता हूँ। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, मानवों के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अतः जिस कर्म के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, सत्यनारायण का यह व्रत स्वर्गलोक और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। तेरी प्रीति के कारण अब मैं तुझे बताता हूँ। इस व्रत को विधि पूर्वक करके सत्य निष्ठा से रहते हुए
मनुष्य शीघ्र ही संसार में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के इस वचन को सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु जी, इस व्रत की क्या विधि है और किसने यह व्रत किया है? विस्तार पूर्वक कहिए। यह व्रत कब करना चाहिए? श्री विष्णु बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण का व्रत दुख और शोक आदि को विनाश करने और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, विजय, सौभाग्य और संतान देने वाला है। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य धर्म में तत्पर होकर बंधु बांधवों को साथ लेकर सायंकाल के समय सत्यनारायण का पूजन करें। भक्ति पूर्वक केला, फल, घी, गेहूं का चूर्ण आदि पदार्थों को 1.25 किलो या सवाया करके लें। नैवेद्य गेहूं का चूर्ण प्राप्त न होने पर चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ को सवाई परिणाम में लेकर सत्यदेव को निवेदन कर स्वजनों सहित कथा पढ़ें व सुने और दीन ब्राह्मण आदि को योग्य दक्षिणा दे। उसके बाद भक्ति पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करके ब्राह्मण एवं स्वजनों को भोजन कराकर स्वयं करे। रात्रि को जागरण, कीर्तन एवं हरि गुणगान में बिताए। इस प्रकार व्रत के करने से तथा श्री सत्यदेव का निष्ठापूर्वक ध्यान करने से प्राणी निसंदेह मनवांछित फल प्राप्त करता है। कलयुग में यही एक सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।